The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. Hello, welcome guys. आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे स्कैम 2003 का पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा चैनल पे चली जाइए एंड पार्ट 1 पहले देख लीजिए। और हाँ, वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट है, तो एक्सप्लेनेशन एंड तक जरूर देखें। तेलगी तुकाराम के ऑफिस में आता है और उसको बोलता है मुझे और कोई डिपार्टमेंट नहीं, मुझे बस स्टैम्प पेपर बनाने का लाइसेंस चाहिए। सामने इलेक्शन है, आपके और आपके मंत्रियों का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। फिर क्या, तुकाराम उसको मैडम सुजाता के पास लेके जाते हैं जो कि पार्टी में सीनियर अथॉरिटी में है। फिर क्या, उनसे तेलगी का डील फाइनल होता है और राणे को भी तेलगी को स्टैम्प का लाइसेंस देना पड़ा। फिर तेलगी अपने पुराने पार्टनर कौशल के पास जाता है और उसको ऑफर करता है उसके साथ काम करने के लिए, पर कौशल उसका डील ठुकरा देता है। फिर उसने अपना भाई करीम को खानापुर से बुला लिया और तुकाराम के एनजीओ से जुबेन और सुलेमान को बुला लिया जो कि उसके लिए काम करने लगे। तेलगी पैसा तो बना रहा था, पर सिस्टम में रहने वाले हर एक लोग को वो पैसा खिला के एक सॉलिड नेटवर्क बना रहा था। फिर कुछ टाइम बाद इलेक्शन में जीत के दूसरे पार्टी के लोग सत्ता में आए थे और तेलगी फिर सुजाता जी के पार्टी को छोड़ के रवि भाई के पार्टी ज्वाइन करता है और उनको भी कट देने लगता है। तभी मंत्री रवि के एक क्लाइंट को जाली प्रॉपर्टी के केस में लाखों रुपए के बैकडेटेड स्टैम्प पेपर चाहिए था। तभी उनको तेलगी का याद आता है और वो तेलगी को कांटेक्ट करता है और रानी के थ्रू उसके साथ बातचीत करता है। पर पॉलिटिक्स कुत्ती चीज है, सुजाता जी का हाथ तेलगी ने छोड़ा ही था। उन्होंने मौका देख के पार्लियामेंट में जाके जाली स्टैम्प पेपर का बात छेड़ दिया और खुद के बर्थडे पार्टी में वो राणे को बोलते हैं तुम लोग मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो, रवि को कितना प्रॉफिट मिलता है मुझे सब पता है, मुझे बस एक बंदा जेल के अंदर चाहिए जो कि सारी फसद का जड़ है, वो है अब्दुल करीम तेलगी। फिर राणे और पुलिस डिपार्टमेंट मिल के तेलगी को समझाते हैं बस भाई कुछ दिनों की बात है तो आराम से निकल जाएगा, जेल के अंदर भी तेरा ख्याल रखा जाएगा। तेलगी तब बोलता है जब पैसा कमाने का बारी आई मैंने सबको अपना कट दिया और आज हलाल मैं अकेला हो रहा हूँ। और फिर क्या, तेलगी पुलिस को अपने ही घर से उठा के जेल में डाल देती है। उस वजह से उसका फैमिली भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। फिर तेलगी जेल में होता है, पर उसको जेल में सब लोग मानते थे, सब लोग को पता था कि तेलगी ने क्या झोल किया है और कुछ लोग तो तेलगी को उधर अपना भगवान मानने लगे थे क्योंकि इतना बड़े लेवल का स्कैम कोई सोच भी नहीं सकता। और उसमें से एक भक्त केशव भी था, वो तेलगी का एक बार मदद भी करता है। जब लो शुगर होने की वजह से तेलगी जमीन में गिर गया था, उसने उसको उधर से बचाया था। फिर केशव तेलगी से बोलता है सर आप तो बॉस हो इधर के, आप तो हीरो निकले, आपने जो झोल किया है ये पूरे जेल को पता है, पर आपका तो धंधा बाहर ठप हो गया। मैं भी छोटा मोटा ऐसा स्कैम ही करता हूँ, मैं कुछ दिनों में छूटने वाला हूँ, अगर आप मेरे साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो नासिक आके मिलो। और तेलगी को एक जाली 1 रुपए का कॉइन देता है, बोलता है जब भी आपको बिजनेस करने का याद आए आप वो 1 रुपए को देखते रहना। फिर हम देखते हैं तेलगी जेल से छूट और शौकत साहब उससे मिलने के लिए आते हैं और उसको कुछ पैसे दे के बोलता है मेरी बेटी और पोती से मिलने की कोशिश मत कर और फोन में 3 तलाक बोल दे तो मेरा भी जान छूटे। पर तेलगी अपने परिवार से बहुत प्यार करता है वो और नफीसा और अपने बच्चों को लेके अपने घर चला जाता है। फिर तेलगी सबको अपने अपने गांव भेज देता है और बोलता है जब जरूरत पड़ेगा तब बुला लूंगा। जैसे प्यासा कुएं के पास खींचा चला जाता है, अब्दुल से भी रहा नहीं गया, वो छूटते ही नासिक जाने का तैयारी करने लगा। वो केशव के पास पहुंचता है, केशव का एक भंगार का शॉप है, वो नासिक प्रेस से टूटा फूटा भंगार का सामान खरीदता है और उसको आगे जाके बेचता है। ये सामान वो ऑक्शन में खरीदता है। जब नासिक प्रेस में कोई प्रिंटिंग मशीन खराब हो जाता है उसको 4-5 टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर उसको अलग अलग लोगों को बेच दिया जाता है ऑक्शन में। फिर केशव बोलता है मेरे पास 2 आदमी है जो लोग नासिक प्रिंटिंग प्रेस में ही काम करते हैं और हमारे पास एक सॉलिड आइडिया है। फिर बेपट और छतरी आते हैं, वो लोग बोलते हैं मैं प्रिंटिंग प्रेस में 14 साल से क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट पे काम करता हूँ और ये रहा छतरी जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करता है। जब हम स्टैम्प पेपर प्रिंट करते हैं कुछ स्टैम्प पेपर अप्रूव होते हैं और कुछ खराब क्वालिटी होने की वजह से कुछ पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं और ये सारे डेटा को हमको एक रजिस्टर में लिखना पड़ता है। हमारा सीधा सा प्लान है, हम लोग क्या करेंगे खराब स्टैम्प पेपर के डेटा में कुछ असली अप्रूव स्टैम्प पेपर भी हम लोग ऐड कर देंगे, ऐसे हम डेली के 500-600 स्टैम्प पेपर उड़ा सकते हैं। तब तेलगी पूछता है दिन में कितने पेपर ऐसे रिजेक्ट होते हैं, तब वो लोग बताते हैं 50 से 60 होंगे। तब वो बोलता है तुम लोग क्या पागल हो चुके हो, जब वो बढ़ के 500 से 600 हो जाएगा लोगों को तो तुम पे शक आ जाएगा, फिर वो रीचेकिंग करेंगे, उधर ही तो क्वालिटी चेक में वो सब पास हो जाएंगे और तुम लोग पकड़े जाओगे। केशव को बोलता है भाई इन सब चक्करों में मुझे अब मत बुलाना, मुझे और जेल नहीं जाना। फिर केशव तेलगी से बोलता है भाई तेरे पास अगर कोई सॉलिड प्लान है तो बताना, हम लोग काम करना चाहते हैं। फिर तेलगी बोलता है हमको एक सीनियर ऑफिसर पकड़ना पड़ेगा जो हमारा सीधा सीधा मदद करेगा। तब केशव बोलता है कल ऑक्शन होने वाला है, तू मेरे साथ चल, उधर मधुसूदन मिश्रा तुझको मिलेगा। पर साला वो
तेरी चीज है, ईमानदार का मूर्ति उसे माना जाता है, तू उसको कैसे बाटली में उतारेगा वो तेरी गेम है। फिर वो लोग ऑक्शन में जाता है, केशव तेलगी से बोलता है वो देख मधुसूदन मिश्रा, पर तेलगी का नजर किसी दूसरे चीज पे ही था, वो था डिसमेंटल करे हुए प्रिंटिंग मशीन पे, और वो केशव से बोलता है प्लान चेंज। फिर हम देखते हैं तेलगी अपने घर से पैसा, नफीसा के गहने सब कुछ लेके गाड़ी में आता है। तब केशव बोलता है तू श्योर है ना, ये रिस्क हमको लेना चाहिए। तब तेलगी बोलता है 100%, और वो जाके तुकाराम से मिलता है। फिर वो लोग जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के पास, और उधर जाके तुकाराम बोलता है साहब मधुसूदन नासिक प्रिंटिंग प्रेस में मैनेजर है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसका नाम हमको सीनियर मैनेजिंग पोस्ट के लिए भेजना चाहिए, आप अगर एक बार रिकमेंड कर देते तो हमारा काम हो जाता। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं तेलगी मधुसूदन से मिलता है और उसको एक्सपेंसिव घड़ी गिफ्ट करके आता है, और घड़ी के अंदर अपना फोन नंबर और नाम छोड़ दिया था, ये बोल के कि साहब मैं एक धंधा करता हूँ, आप अगर मेरे साथ जुड़ जाते हो तो दोनों प्रॉफिट कमाएंगे। फिर क्या कुछ दिनों बाद मधुसूदन का कॉल तेलगी के पास आता है, और तेलगी को लगता है कि पूरा काम सेट हो चुका है, और वो मधुसूदन के केबिन में बहुत चौड़ से घुसता है, पर उसका बेइज्जती करके मधुसूदन उसको उधर से भगा देता है, ये बोल के मैं 10 साल से इधर काम कर रहा हूँ इज्जत से, सब मुझे इधर इज्जत से देखते हैं, और तू चाहता है मैं तेरे लिए काम करूँ वो भी पैसे के लिए, शुक्र कर मैंने तुझको पुलिस में नहीं दिया। फिर होटल में केशव और उसके दोस्त लोग उसको बैठ के समझा रहे थे, अरे मधुसूदन बहुत तेरी चीज है यार, उसको बस इज्जत का ही भूख है। तब तेलगी बोलता है उसको जिस चीज का भूख है अब उसको मैं वही खिलाऊंगा। फिर प्रेजेंट डे में इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर के पास वो आया था, और पीए को सारा पैसा दे देता है उसके प्रमोशन के लिए। फिर उसके पास कॉल आता है कि मधुसूदन का सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए नाम रिकमेंड कर दिया गया है, और तेलगी फिर सीधा मधुसूदन के घर पहुंचता है और उसको कांग्रेचुलेशन विश करता है, और ऑफिस में जाते ही उसको सीनियर मैनेजर का केबिन मिल जाता है। इन सब से मधुसूदन बहुत खुश था, और फिर वो तेलगी से जुड़ जाता है, पर अब वो पैसे के लिए काम करता है। फिर तेलगी के कहने के हिसाब से बेपट और छतरी मशीन को खराब करते हैं, और उस मशीन को ऑक्शन ले जाने का मोहर लगाता है मधुसूदन। फिर मशीन के हर एक पार्ट को डिसमेंटल करा जाएगा, और प्रिंटिंग प्लेट को भी तोड़ा जाएगा, पर उसका भी तोड़ तेलगी ने ढूंढ लिया था। नकली प्रिंटिंग प्लेट के साथ असली प्रिंटिंग प्लेट उन्होंने बदल दिया था। वो 4-5 कंपनियां अपने अपने अलग अलग नामों से खोल लिए थे, और ऑक्शन में जाके वो हाई बिडिंग करने लगे, तो हर एक मशीनरी का टेंडर उनको ही मिला, और रास्ते में गाड़ी रोक के इंक भी आधा आधा कर लिया था, और उसमें एसिड का फॉर्मेलिन मिला दिया था कि पेपर इंक का भी प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहे तेलगी के स्टैम्प पेपर और सरकार के स्टैम्प पेपर में। फिर क्या वो लोग स्टैम्प पेपर प्रिंट करते हैं, और बेपट बोलता है आप बाप बन चुके हो, स्टैम्प पेपर पैदा हुआ है। फिर क्या तेलगी का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था, और वो सीधा पहुंचता है राणे के घर, और वो राणे से बोलता है अब मेरे हर एक पार्टनर का लाइसेंस होगा, और लाइसेंस देगा तू। जब राणे मना करता है तब वो नीचे पुलिस की गाड़ी और ऑपोजिशन लीडर सुजाता का गाड़ी दिखा देता है। फिर उसको घर के अंदर ले जाके एक थप्पड़ मार के बोलता है पिछले बार की तरह हक मत देना, इस बार अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तुझको पहले हलाल करूंगा। फिर मानो पैसे की बारिश होने लगी थी, सब लोग बहुत खुश थे। तेलगी ने नया ऑफिस भी ले लिया था, पर जुबीन बहुत खर्चा कर रहा था, वो स्टाइल बाजी में नया नया गाड़ी खरीद लिया था। तब तेलगी बोलता है ये सब कुछ छुपा के रख, अगर लोगों के नजर में हम लोग आ गए ना तो लंबा फंसेंगे। फिर क्या तेलगी ने अपना बिजनेस धीरे धीरे हर एक स्टेट में खोलना चालू कर दिया, पर हर एक स्टेट का नया नया मिनिस्टर और बाहुबली लोग होते हैं। और फिर हम देखते हैं कर्नाटक से करीम को पुलिस ने उठा लिया था, और तेलगी सीधा नजीम भाई के पास पहुंचते हैं। नजीम कर्नाटक में पावर में है, और उससे भी तेलगी डील करता है, और तेलगी अपने भाई से बोलता है अब करीम तू खानापुर चला जा, उधर जाके लोगों का मदद कर, स्कूल बना, हॉस्पिटल बना, सड़कें बना, तो क्या होगा लोगों का सपोर्ट तुझको मिलेगा। कोई भी एरा गहरा पुलिस ऑफिसर हम पे हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, फिर हम पॉलिटिक्स में घुसेंगे। तेलगी के ऑफिस में मैनेजर बोलता है सर आप बार बार बोलते हो कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन हम कैसे बढ़ाएं, मार्केट में डिमांड और सप्लाई से चलता है, जितना डिमांड होगा उतना सप्लाई होगा तो मार्केट में फ्लो होगा, मार्केट में डिमांड ही नहीं है उतना तो हम लोग सप्लाई बढ़ा के क्या करेंगे। ओल्ड कस्टम हाउस के ही लाखों ब्रोकर है, वो लोग स्टैम्प पेपर बेचते हैं, एक तरह से सरकार का ही मोनोपोली है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। तेलगी तब बोलता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर वो मधुसूदन के ऑफिस पहुंचता है और बोलता है मेरे बिजनेस को अगर सबके नजर में आना है तो हमको ये मोनोपोली तोड़ना पड़ेगा, सरकार को अपनी नासिक प्रिंटिंग प्रेस कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए नासिक प्रिंटिंग प्रेस में कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा और काम बंद रहेगा, तब हमारे स्टैम्प पेपर का डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, और हम लोग सबके नजर में आएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। मधुसूदन तेलगी की सारी प्लान सुन के शौक रह जाता है। फिर क्या अगले दिन से मशीन खराब होने लगता है, प्रेस भी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। फिर तेलगी राणे को बुलाता है, एक फ्लॉपी डिस्क दे के बोलता है ये जाके अपने ऑफिस की कंप्यूटर में लगा लेना, और राणे जाके जब वो कंप्यूटर में लगाता है पूरे ऑफिस के कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, उनके कस्टमर का सारा डेटा तेलगी के डेटाबेस में चला जाता है। फिर क्या तब तेलगी का ही मोनोपोली होता है मार्केट पे, उन लोगों का काम तो सही से चल रहा था, पर जुबेन उन लोगों को धोखा दे रहा था, कोलकाता गैंग से मिलके उनको जुबेन स्टैम्प पेपर बेच रहा था। और फिर हम देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर राणे और मधुसूदन को बहुत खड़ी खोटी सुनाते हैं
हैं कि इतने दिनों से अगर प्रिंटिंग प्रेस बंद रहेगा तो कैसे काम चलेगा, जल्दी ये सब प्रॉब्लम को ठीक करके प्रोसेस करो। फिर एक दिन जुबेन के डील करने के बाद उधर तेलगी आ जाता है और तेलगी उसको फैक्ट्री की तरफ गाड़ी मोड़ने को बोलता है और उससे जाके सारी बात पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया, तेरे नाम पे कंपनी रजिस्टर है, तुझे अगर ज्यादा पैसा चाहिए होता मुझसे मांग लेता, मैं तुझे दे देता। जुबेन तब बोलता है, मैं तुझसे क्यों पैसा मांगू, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, अगर थोड़ी बहुत स्टैम्प पेपर मैं खुद से बेच दिया तो क्या बड़ी बात है। तब तेलगी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, बेटा जो कंपनी तुझको मिला है ना वो भी मेरा देन है, ये सब कुछ गेम मैं चलाता हूँ। फिर वो अपना पैंट का बेल्ट खोल के जुबेन को बहुत मारता है और साइड में पड़ा हुआ एक लकड़ी उठा के जुबेन को बहुत मारता है और उसका हाथ पैर तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र में बीएसपी पार्टी जनयात्रा पार्टी के साथ यूनिटी बना के चुनाव जीत चुके हैं और फिर तेलगी तुकाराम को कॉल करके एक मीटिंग फिक्स करने को बोलता है और हॉस्पिटल जाता है अपने बीवी के साथ अपना चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर बोलता है, तुम्हारा हाई शुगर है, तुम टेंशन मत लिया करो। तभी उसके पास केशव का कॉल आता है और वो बोलता है, भाई किसी ने फैक्ट्री जला दिया है, तू जल्दी इधर आ जा। फिर तेलगी उधर पहुंच के देखते हैं कि उधर पुलिस बैठे हुए थे। पुलिस बोलते हैं, भाई कुछ गुंडे आए थे और फैक्ट्री जला के चले गए। पर तेलगी समझ जाता है कि ये काम किसने किया है। फिर वो नेता शेख के घर जाते हैं जो कि गठबंधन से पावर में आए थे और उनको भी तेलगी हिस्सा देता है और बोलता है, आप बस मुझको अपने शरण में ले लीजिए। और शेख तेलगी को अपना गोदाम देते हैं बिजनेस करने के लिए। तब केशव बोलता है, भाई ऐसा 10 गोदाम हम लोग खरीद सकता है। तब तेलगी बोलता है, शेख समझता है कि वो शेर है और हम चूहा, उसके शरण में आए हैं, पर उसे नहीं पता हम कितने पैसे छापते हैं, किसी को नहीं पता, तुझको भी नहीं। अगर हम इधर काम करते हैं हमको प्रोटेक्शन भी मिलेगा और याद रखना हमेशा शिकार शेर का होता है, चूहे का नहीं। फिर रात को तेलगी बार में जाता है और उसी लड़की पे पैसा उड़ाता है, पर कोई दूसरा आदमी भी उसी ही लड़की पे पैसा उड़ा रहा था। वो बात तेलगी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब मानो तेलगी को जलन हो रहा था। वो पैसा तो उड़ाता है पर उसके पास उतना कैश नहीं होता और वो आदमी ज्यादा पैसा उड़ा के तेलगी को बोलता है, यही तेरा औकात है। और तेलगी को ये बात चुभ गई और तेलगी फोन करके पैसे के ऊपर पैसा मांगवाता है। तेलगी उस लड़की के ऊपर मानो पैसे की बारिश कर दिया था। फिर क्या, रात गई बात गई। तेलगी अगले दिन सुबह होटल में मुंह साफ कर रहा था, तब उसके पास इंस्पेक्टर कदम का कॉल आता है और वो बोलता है, सब आप तो साक्षात कुबेर भगवान हो, एक बार डांसर पे अपने 90 लाख एक रात में ही उड़ा दिया, खबर पूरे शहर में फैल चुका है। तब वो लड़की तेलगी के होटल रूम में ही थी। फिर क्या, तेलगी के पास एक के बाद एक कॉल आने लगा। सब लोग बोल रहे थे कि मेरा कट अभी तुमको बढ़ाना पड़ेगा। और तभी उसको केशव फोन करके बोलता है, तुमने बोला था चूहा बन के रहने को, अब तुम शेर बन चुके हो, सबका नजर अब तुम पे है। बाकी की स्टोरी अभी रिलीज नहीं हुई, जब भी स्टोरी रिलीज होगी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये मूवी तो इधर ही खत्म हो गया, पर आप लोगों के लिए हमारा फ्री सर्विस अभी भी खत्म नहीं हुआ। हमारा नया प्रोडक्ट ये रहा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।